देशना लब्धि ज्ञान की पर्याय है और उपयोग रूप ज्ञान में ये सारी बातें चलती हैं। ये वो संस्कार में पड़ी हुई उसकी बात नहीं है। उपयोग रूप यानी उस समय वो चलेगी अपने, यानी वर्तमान ज्ञान में उपयोग में वो बातें चल रही है। देशना लब्धि द्वारा जीव तत्वों का श्रवण करता है, यानी ज्ञानी से उसने बात सुनी, उसका ग्रहण करता है यानी समझता है, और धारण करता है यानी अच्छी तरह याद रखता है, कंठस्थ करता है। यदि उपदेश को धारण नहीं करेगा तो बाद में उस पर विचार करके उसकी योग्यता अयोग्यता का निर्णय कैसे करेगा, क्योंकि ये निर्णय की बात मुख्य है। परीक्षा पूर्वक अपनी बुद्धि द्वारा यह सही ऐसा ही है, ऐसे निर्णय तक पहुंचना चाहिए। आज इसने कहा ये बात सही है ऐसा करो, मान लिया, फिर दूसरे कोई आए उन्होंने कहा ये बात ऐसा है, तो वो सही लगने लगेगी। जिसने जोर जोर से चिल्ला कर बात कही तो नहीं ये सही होना चाहिए, फिर कहा वहाँ बहुत भीड़ है वो ऐसा कहता है, वो बात सही लगने लगेगी। ये कैसा हुआ मालूम है? पहले वो मुरादाबाद में वो लोटा आता था, नीचे गड़ू कहते थे, ऐसा गड़ू, इधर से ऐसा किया तो लुढ़क गया उधर, और उधर से किया तो इधर लुढ़क गया। ये हमारा अपना ठोस निर्णय होना चाहिए कि ऐसा ठोस निर्णय कि बस यही सही है। पीछे सामने वाला कोई भी कहे हाँ ऐसा ठोस निर्णय करते, पर कैसा उल्टा करते हैं। उसकी बात नहीं, सही होना चाहिए। जिस तरह गाय घास खाती है और बाद में आराम से बैठकर जुगाली करती है, देखा क्या कभी? बम्बई वालों ने कहाँ देखी गाय? हाँ? उसी प्रकार गाय दिखती नहीं तो जुगाली, हाँ ना, गाय नहीं देखी तो जुगाली करते हुए कब देखेंगे? हैं? ये हमारे नाते पुते वालों को पूछो। हाँ, तो कहते उसी प्रकार धारणा में लिए हुए सिद्धांतों का, धारणा में ने हमने सेव कर दिए ना, इधर नहीं होता ज्ञान, पूरी पर्याय पूरी आत्म प्रदेशों में होता है। हम कहते इधर ज्ञान हुआ, इधर सुख हुआ, ऐसा कुछ नहीं होता। तो धारणा में लिए हुए सिद्धांतों का स्मरण कर उन्हें विचार में लेकर उन पर चिंतन मनन करना आवश्यक है। सुबह हमने प्रवचन सुना, पर बारंबार उसको हम अपने याद में लेकर उस पर विचार तो चल सकता है ना? देशना अर्थात उपदेश सुनते समय जीव को विवेक पूर्वक सुनना चाहिए। विवेक क्यों? क्योंकि वहाँ कुछ अलग बात कहते हैं और अपनी बुद्धि से उसका अर्थ कुछ अलग समझता है। जैसे कहते कि शुभ भाव से धर्म नहीं होता, किसका निषेध किया है? शुभ भाव का। उससे धर्म होने की मान्यता का निषेध किया है, शुभ भाव का कहाँ निषेध किया है? इसलिए कहते वो बराबर सुनना चाहिए। आधा अधूरा अपनी कल्पना से सुनते हैं, देखो यहाँ शुभ भाव को मना ही करते हैं, तो क्या सबको निगोद में ले जाने वाले? नहीं, शुभ भाव का निषेध नहीं हो रहा है, क्योंकि जिस भूमिका में है, अरे मुनियों को भी शुभ भाव आते हैं। शुभ भाव तो आएंगे, पर शुभ भाव से धर्म होता है इस मान्यता का निषेध कर रहे। तो आधा अधूरा सुनेगा तो फिर वो फिर विरोध का चालू हो जाता है उसका, है ना?